बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 12 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम दिन। आज लंदन से नवाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अगर 72 साल पहले कोयटा में पाकिस्तानी फ़ौज के स्टाफ कॉलेज में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में फ़ौज के किरदार पर दी गई हिदायत पर अमल किया जाता तो ना मशरक़ी पाकिस्तान अलग होता और ना ही 12 अक्टूबर 1999 जैसी बगावत होती। नवाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कॉल को भी शामिल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मत भूलें कि मुसल्लह अफ़वाज अवाम की खादिम है, आप कौमी पॉलिसी साज नहीं हैं, ये हम सिविलियन हैं जिनका काम है इन मसाइल पर फैसला करना और आपका काम इन फ़राइज़ को बजा लाना है जो आपको सौंपे गए हैं। आज बहुत सारे सवालात कौम भी इन सियासतदानों से करना चाहती है। नज़रिया ज़रूरत के तहत वक्त को किस तरह अपने हक़ में इस्तेमाल किया गया, ये वही नज़रिया ज़रूरत है जिसके तहत नवाज शरीफ अपने पूरे ख़ानदान के साथ पाकिस्तान को छोड़कर हमेशा के लिए गए और फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत अनारो किया गया और फिर पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उनकी आमद होती है। ये नज़रिया ज़रूरत ही है जिसके तहत नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर खैरबाद कहा। अपनी सेहत का एक ड्रामा रचाया गया, पूरा एक साल होने को आया है और अब तक इसका कोई हतमी नतीजा कौम के सामने नहीं रखा गया, लेकिन कौम ये ज़रूर जान गई है कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और कब तक बीमार रहेंगे और क्या हदायत जारी की गई हैं। उनके हालिया बयानात के बाद ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं और ये नज़रिया ज़रूरत ही है जिसके तहत नवाज शरीफ अब रात की तारीकी में अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। ये नज़रिया ज़रूरत ही है जिसके लिए 9 माह खामोशी इख्तियार की जाती है। ये नज़रिया ज़रूरत ही है जब कहीं से हालात उनके काबू में नहीं आते तो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी जाती है, बयानात दिए जाते हैं। ये नज़रिया ज़रूरत नहीं तो और क्या है। हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ इस नज़रिया ज़रूरत की जो फ़िलॉसफ़ी और जो नैरेटिव कौम के सामने रखा गया है इससे कर रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, व्यूअर्स इसका फ़ैसला आप करें। अपने कमेंट्स हमें भेजें। क्या नवाज शरीफ ने नज़रिया ज़रूरत के तहत हालात को इस्तेमाल नहीं किया? अगर नवाज शरीफ 1999 में जेल चले जाते और कभी भी पाकिस्तान को खैरबाद ना कहते तो यकीनन पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के हालात मुख्तलिफ होते और अगर नवाज शरीफ अपनी सज़ा पूरी करते, जेल में रहते तो यकीनन पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के और पाकिस्तान में जमहूरियत के हालात मुख्तलिफ होते। आज मैंने खुसूसी तौर पर फ़रीद कुरैशी को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और आज 12 अक्टूबर के रोज़ सहाफ़ी क्या सोच रहे हैं, लंदन के सहाफ़ी किस किस्म के सवाल नवाज शरीफ के सामने रखेंगे, इस बयानी के बाद इस पर भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो माहौल क्या होता है जब नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो किस किस्म के सवालात उनसे किए जाते हैं। आज फरीद 12 अक्टूबर बहुत ही एक ऐसा दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख का जब एक फौजी आमिर ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, लोगों के कमेंट्स मौसूल होते हैं जहां पर आजकल जो एक नेक्सस बनाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और वर्सेस जमहूरी हुकूमतों का एक गलबन एक टग ऑफ वॉर जारी है। बाद लोग इसे टग ऑफ वॉर कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि बिला वजह जमहूरियत जो जमहूरी इदारे हैं, जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हरजा सराई कर रही है। खैर, इस माहौल के अंदर आज 12 अक्टूबर है, लंदन के सहाफ़ी क्या सोच रहे हैं, खुसूसन उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद कहा यह जा रहा है कि शायद वो हसन के दफ्तर दोबारा आ जाएंगे। तो लंदन के सहाफ़ी आज क्या सोच रहे हैं? एक तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। नवाज शरीफ इस वक्त यहाँ पे हसन के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। अब किसी के लिए ये शायद स्याह दिन होगा, किसी के लिए ये कोई रोशन दिन होगा, लेकिन जो लोग भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और खुसूसन अगर सहाफ़ियों की बात करें आप, तो सहाफ़ियों की अक्सरियत ऐसी ही है जो जमहूरियत पर और आज़ादी इज़हार पर यकीन रखती है। सहाफ़ियों को पता है कि जमहूरियत होगी तो सहाफ़त भी चलेगी। आमिर आमिर अगर आएंगे तो वो तो सहाफ़त का गला सबसे पहले घोंटेंगे। और लंदन के सहाफ़ियों को ख़ुसूसी तौर पे इसलिए ज़्यादा शायद जमहूरियत का एहसास है कि वो खुद इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे जमहूरियत के जो मज़े हैं वो लेते हैं, जो आज़ादी इज़हार की उनको एक सहूलत मैसर है उसके भरपूर फ़ायदे उठाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अपने हमवतनों को यही आज़ादियाँ मैसर हों, अपनी आज़ादी के साथ वो बोल सकें, अपनी रिपोर्टिंग कर सकें, उन्हें किसी किस्म का खौफ ना हो कोई। तो इसलिए वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को पर जोर देते हैं। आपने 12 अक्टूबर की बात की तो आज मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को इस हवाले से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, वो भी गोशे सामने आने चाहिए। जो तैयारा हाईजैकिंग का केस बना
उसके पीछे क्या कहानी है, क्या वाकई त्यारा रोका गया परवेज मुशर्रफ का, और उसके बाद जो सारे वाकयात हुए आपके सामने, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग नहीं पता, लोगों को जानना चाहते हैं। उनसे मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को पर्दा उठाना चाहिए, बोलना चाहिए खुल के आज के दिन। बिल्कुल। आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी ये अज्यूम कर रहा था कि नवाज शरीफ आज यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कहेंगे जो माजी में नहीं कही। चले, आज बीबीसी का एक खबर भी छपी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए हैं। उस वक्त क्या टेलीफोन कन्वर्सेशन हो रही थी जहाज में, जनरल मुशर्रफ से उस वक्त क्या कहा गया उस वक्त के जर्नल्स ने, और किस तरह कराची एयरपोर्ट पे, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखा। लेकिन ये भी हमें जरूर समझाएं, नजरिया जरूरत हमेशा से सियासतदानों के इर्द गिर्द घूमता है। मैं जो सहाफत करता हूँ उसमें मैं ये चाहता हूँ लोगों का चले कि लीडर को लीडर होना चाहिए, नजरिया जरूरत के तहत अपनी सियासत का रुख नहीं मोड़ना चाहिए कि आप उस चीज का क्या करेंगे फरीद, जब आपने उसी आमिर से डील की और आप मुल्क से बाहर चले गए, उसी आमिर से डील किया वापस आ गए। या तो आप अवाम के लिए खड़े हो जाएं, तो हाँ, उसका क्या होगा, इस बयानी का क्या होगा? चले उसको तो हम ये कह सकते हैं पुरानी बात है, ठीक है। अभी की बात है हाल ही के अंदर मुस्लिम नून ने जिस तरह से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि इलेक्शन रिग हुए, आर्मी चीफ ने उसमें हिस्सा डाला, खुल के बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने उनके एक्सटेंशन के लिए भी वोट दिया है। तो ये जो तजादात हैं ये नहीं होने चाहिए, और लीडर को बिल्कुल साफ एंड शफाफ होना चाहिए, पब्लिक के सामने बिल्कुल हर बात खुल के रखनी चाहिए, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। अब अगर कोई सहाफ़ी ये सवाल करता है मियाँ साहब से कि मियाँ साहब ये बताएं कि क्या आपको उसके ऊपर अफसोस है कि आपने जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसमें वोट दिया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसी आर्मी चीफ ने इलेक्शन को जो धांधली थी उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया, सारा कुछ किया, दूसरी तरफ आप उन्हें वोट दे रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं दिया, जो उनका राइट है जवाब देना ना देना, उसको नजरअंदाज किया। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब भी उन्हें देना चाहिए था। किसी ने एक टीवी शो के ऊपर नून लीग के ही किसी बंदे से यही सवाल पूछा, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया कि देखें, इस आर्मी चीफ को तो लगाया भी हमने था, पूरा एक्सटेंशन भी हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा इदारे से या आर्मी चीफ से झगड़ा नहीं है, जो बंदा सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहा है हमारा उससे झगड़ा है। एक तरह से उन्होंने भी जवाब देने की कोशिश की, तो नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल इस सवाल को इग्नोर किया, जवाब भी नहीं दिया। आपकी बात दुरुस्त है, जो ये दोहरे मायार हैं ये खत्म होने चाहिए, और खुल के आपको एक साइड लेनी चाहिए, बताएं अवाम को कि हम जमहूरियत के लिए, वोट की हुर्मत के लिए, सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़े हैं, और इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और फिर इस पर अमल भी करना चाहिए। अच्छा फरीद, आपने गालिबन वो सवाल भी किया था मिसाइल के हवाले से, फिर उन्होंने अपनी खिदमात गिनवाना शुरू की, वो क्या माजरा था वो भी हमें बताएं। बिल्कुल, वो सवाल था कि मियाँ साहब आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान की ज़ुबान बोल रहे हैं, आप इदारों के खिलाफ हैं, आप पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, मैंने इस मुल्क को एटमी धमाके किए इंडिया के जवाब में, और हमने फिर उन्होंने उसका भी जिक्र किया जो पाकिस्तान के पास जदीद तैयारा है जो चाइना के ताउन से पाकिस्तान ने बनाया, JF-17 थंडर, उसका भी जिक्र किया कि वो भी मैंने शुरू करवाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक मिसाइल जो अमेरिका ने फेंका था अफगानिस्तान के ऊपर, वो बलूचिस्तान में गिर गया, तो हम उसे उठा के ले आए और हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो टॉम हॉक जो मिसाइल है वो बनाया। तो इसहाक डार उनके साथ खड़े थे, उन्हें तस्दीक करवाई कि वो टॉम हॉक नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल था। तो उस हवाले से भी नवाज शरीफ पे काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन ये जो वाकया है इसकी तफसील बहुत पहले 1999-98 में भी मीडिया में आ चुकी है, और हमारे जो बड़े सीनियर एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, कमरान खान, वो अमरीकी अखबार के अंदर लिख चुके हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह से मिसाइल वहाँ से उठाया था, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की थी और उसको फिर दोबारा से तैयार किया था। तो वो भी खिदमात उन्होंने जिक्र किया उन्होंने मियाँ साहब ने अपने जवाब के अंदर। लेकिन अब बहुत सारे दिफाई तजियाकार, बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो इसको नहीं मानते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी, डॉक्टर समर मुबारक ने भी कह दिया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर समर मुबारक का भी मैंने बीबीसी के साथ वो जो इंटरव्यू था वो देखा है, वो वाकई कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। ताहम ये तो एक मेरा ख्याल है कि ऐसी बात है कि जिसके ऊपर अगर नवाज शरीफ ने गलत बात की है और इल्ज़ाम लगाया है और ये कौमी राज कोई बेचा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो फिर इल्ज़ामात नहीं होने चाहिए सिर्फ, फिर आप उनके खिलाफ इस बात पे मुकदमा कर दें अगर वाकई ऐसी बात है तो वो। तो उनके ऊपर बहुत सारे, लेकिन अच्छा, मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं भी आज आपको वहां पे ज्वाइन करता, लेकिन इसकी एक वजह है फरीद, और उसकी वजह यह है, इससे पहले जब हमारी ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी कि जब सवालात ही कुछ लोगों की तरफ से आने हैं और नवाज शरीफ ने अपनी मनपसंद सहाफियों के मनपसंद जवाबात और मनपसंद एनवायरनमेंट में सवालात का जवाब देने हैं, तो फिर जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म है उसको तो गला आपने घोट दिया, तो वहां पर आकर या ना आकर फायदा कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये माहौल कैसा है
ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है कि एक खास किस्म का बयानिया यहाँ से निकलता है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ जब क्रिकेट खेला करते थे तो अपनी बैटिंग लेके हमेशा घर चले जाया करते थे, उन्होंने कभी फील्डिंग नहीं की। तो अब ऐसा लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए, ये हम नहीं कह रहे, ये हालात बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए फरीद, इलाज के लिए आपने इलाज नहीं करवाया, आप मेरे साथ खड़े रहे मुसलसल, कई दफा हम अस्पतालों में गए, अब वो किसी अस्पताल में नहीं जाते, अब कोई हम नहीं बयान नहीं जाते। आता। यार हाँ, ये क्या है? ये एक फर्द वाहिद को बचाने के लिए, यानी अपने घर को बचाने के लिए ये सारी प्लानिंग नहीं की जाए, तो इसके अलावा ये क्या है? देखिए, एक जो बात आपने की कि सवाल वो अपनी पसंद का लेते हैं, ये उनका राइट है और मेरा ख्याल है कि सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही कर रहे हैं। अगर खान साहब भी किसी को इंटरव्यू देते हैं तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट को बुलाएंगे, उसको इंटरव्यू देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। ये नवाज शरीफ की मर्जी है कि वो सवाल का जवाब ना दे। हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम सवाल पूछें, वो सवाल पूछें जो अवाम जानना चाहते हैं, जो मफाद आमा में है, वो सवाल पूछें और हम वो करते हैं, कोशिश के पूछें। कुछ दोस्त हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं जो मियाँ साहब को पसंद है, ये उनकी चॉइस है, उनकी अपनी वाबस्तगी तो होती है तमाम लोगों की। हम न्यूट्रल तो नहीं होते सहाफ़ी, ये कहना कि सहाफ़ी न्यूट्रल है, ये भी मेरे ख्याल से दुरुस्त बात नहीं है। न्यूट्रल तो सहाफ़ी नहीं हो सकता, कोई ना कोई साइड तो उसने लेनी है। अलबत्ता ये कि पेशेवराना तौर पे आप अपने पेशे के साथ बदबयानती ना करें और जो मफाद आमा के सवालात हैं, जो पब्लिक जानना चाहती है, वो बातें ज़रूर पूछें। दूसरी जो बात आपने की नवाज शरीफ के हॉस्पिटल जाने की, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब नवाज शरीफ यहाँ पे 19 नवंबर को आए थे 2019 में, तो शुरू में वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर जाते थे, उनकी सेहत भी ख़राब नज़र आती थी। पता चलता था कि वाकई नवाज शरीफ नहीफ हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तस्वीरें भी आपको, वीडियोज़ आप बल्कि यहाँ पे मौजूद थे, आप देखते रहे हैं। और रेगुलरली वो हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ पे उनके पीईटी स्कैन हुए, दूसरे टेस्ट हुए। डॉक्टर अदनान ने हमें बताया कि नवाज शरीफ के दिमाग की जो शरेयान है वो 80% तक बंद हो चुकी है और फौरी तौर पे उनके ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन वो नहीं हुआ। अब नवाज शरीफ बज़ाहिर सेहतमंद, ठीक-ठाक नज़र आते हैं और हॉस्पिटल में भी वो नहीं जाते। पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, उनकी अपनी एक सियासी प्लानिंग है, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं सारा कुछ। सेहत के हवाले से वो बात नहीं करते, किसी सवाल का जवाब नहीं देते, उनकी मर्ज़ी है। और ये नज़र आ रहा है सामने, बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कोई इलाज के लिए लंदन में मुकीम नहीं है, बल्कि वो सियासत कर रहे हैं, जो कि उन्हें भी पता है। वो कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं क्यों उनके जो कारकुनान हैं स्पेशली, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस क्यों जाएँ? उन्हें पता है अदालतों में इंसाफ नहीं मिलना, तो क्या फ़ायदा जाने का? पहले उन्हें कौन-सा इंसाफ मिला? एक जज की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया। तो ये उनका एक नैरेटिव है। जो बातें हैं, हमने तो वो सारी चीज़ बिल्कुल पब्लिक के सामने रखनी है। अब उसमें से सच बिल्कुल रख रहे हैं, किसी को अगर अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उस पे हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। आज के सवालात क्या हैं? मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, बतौर सहाफ़ी आज नवाज़ शरीफ के सामने क्या सवालात रखे जाएँगे? क्यों दिया जाएगा? कुछ वो क्या होंगे? इस पे भी ज़रूर बात करें। आपके अपने सवालात क्या हैं, वो भी बताएँ हमें, ताकि लोगों को पता चल सके कि लंदन के अंदर किस किस्म की सहाफ़त हो रही है। कुछ जर्नलिस्ट न्यूट्रल होके चलना चाहते हैं, उन्हें न्यूट्रल नहीं रहा जा र रहने दिया जाता और उनके सवालात को अपने सवालात में कहीं दबा दिया जाता है। अच्छा, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि आप अगर ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं है और वो नागवारी का इजहार कर रहे हैं, वो जवाब नहीं देना चाह रहे, तो कोई दूसरा हमारा दोस्त जो है वो अपना सवाल शुरू कर लेगा और वो बात जो है बीच में कट जाएगी। ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है और मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ की मर्जी है। अगर वो नहीं किसी सवाल का जवाब देना चाहते, तो हम तो लड़ाई तो कर नहीं सकते, हमने तो सवाल पूछना ही है, वो हम कर देते हैं। आगे उनकी मर्जी। मैंने पिछले दिनों एक सवाल पूछा, मियाँ साहब ने जवाब नहीं दिया, दूसरे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने सवाल अपना कर लिया, उस पर उन्होंने जवाब दिया। जो आज की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आज स्पेसिफिकली क्या सवाल पूछना है, ये तो मेरे ख्याल से बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन आज बात होगी, अगर मियाँ साहब ने बात की, तो 12 अक्टूबर के हवाले से होगी, जिस दिन उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। हम पूछना चाहेंगे कि मियाँ साहब आप बताएं क्या हालात थे। बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। क्या मियाँ साहब ने वाकई हुक्म दिया था कि तैयारा वापस मोड़ा जाए, जिसके ऊपर उनके ऊपर केस भी चला, उन्हें सजा भी हुई, या फिर क्या वाकया था, असल में हुआ क्या था उस वक्त? फिर उसके बाद मियाँ साहब मुल्क से बाहर कैसे गए, मुआहिदा करके गए, बगैर किसी मुआहिदे के गए, प्रेशर पे गए, फिर जब वापस आए, पाकिस्तान आने की कोशिश की 2007 में, नहीं उतरने दिया गया, उस वक्त क्या हालात थे? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोग जानना चाहते हैं। कुछ बातें हो भी चुकी हैं, लेकिन लोगों के जहन से निकल जाती हैं, तो याद दहानी के लिए भी वो पूछे जा सकते हैं सवालात। लेकिन सवाल लाजमी होंगे, उनसे पूछे जाएंगे, बाकी जवाब देना ना देना उनकी मर्जी। अच्छा, अब ये भी मुझे बता दें, आपको अपने जो सिचुएशन है, क्या लग रहा है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? एक चीज और दूसरा, कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी उनकी कुछ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। शाहीन सबाई साहब का हमने बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू किया अमेरिका से, उन्होंने कहा कि मुलाकातें हुई, नुमाइंदगान मिले। इसी तरह की कुछ खबरें लंदन से भी हुई और उस पे हसन नवाज ने मुझसे
जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनसे ये कहा जाए कि वो नाम भी बता दें कि हमारी किन लोगों से मुलाकातें हुई। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं और क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ या फिर एक खास लॉबी है जो काम कर रही है? देखें, एक तो ये बात कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके यकीनन ताल्लुकात होंगे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ और बहुत सारी जो ताकतें हैं उनके साथ उनके राब्ते भी होंगे। लेकिन क्या उन्होंने किसी से मुलाकात की है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। एक उनकी मुलाकात की खबर जो आपने भी देखी कि एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से खबर दी गई कि नवाज शरीफ ने इंडियन मिलिट्री अताशी से मुलाकात की है और साथ एक तस्वीर लगाई गई जिसमें एक सहाफ़ी नवाज शरीफ के साथ जो है वॉक कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की खबरें जो हम मन गढ़ंत हैं, झूठी हैं, उनको तो हम वेरीफाई हरगिज नहीं कर सकते। ताहम अगर कोई मुलाकात हुई, कोई सामने चीज़ नजर आई तो उसको ज़रूर चलाएंगे और किसी डर और खौफ के बगैर उसको चलाया जाएगा। अभी तक नवाज शरीफ की किसी भी इस तरह की आला शख्सियत से मुलाकात का कोई भी सबूत सामने नहीं आया। तो मेरे ख्याल से ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं ये मुनासिब नहीं है। शाहीन शहबाज साहब ने भी खबर तो दी है लेकिन उसमें भी एविडेंस कोई भी नहीं है। आपके पीछे नासिर भट्ट साहब अंदर गए हैं। नासिर भट्ट साहब रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, मियाँ साहब के साथ वक्त गुजारते हैं। नवाज शरीफ के लिए उन्होंने जो काम किया है यकीनन वो बहुत बड़ा काम है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन नवाज शरीफ के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि एक ऐसे जज को उन्होंने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है जिसे नवाज शरीफ को सजा दी थी और वो इतराफ़ कर रहा है कि मैंने दबाव में आकर सजा दी थी। तो ये तो बहुत बड़ी एक उनकी खिदमत है नवाज शरीफ के लिए, जिसके एजाज़ में उन्हें पहले भी वो नवाज शरीफ के करीबी काफ़ी करीब थे। आप अगर पुरानी वीडियोज़ देखें 2016, 17, 18 की, तो उसमें भी वो नवाज शरीफ के शोल्डर पे खड़े नजर आते हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा करीब हैं और उसकी वजह भी समझ आती है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अच्छा, शाहीन शहबाज साहब के हवाले से आप बात मुकम्मल कर लें। हाँ, मैं तो कह रहा था बात शाहीन शहबाज ने खबर तो दी है लेकिन उसके अंदर उनके पास क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। अब कोई भी उठ के अगर ऐसे खबर कोई छपवा दे तो उसका तो मेरे ख्याल से अच्छा, कोई इसके बारे में मैं आपको एक जवाब दूंगा। कुलभूषण, जिस तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से एक बयान भी आया, आपको याद होगा, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हमें खास हिदायत होती थी कि आपने कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है या नहीं बोलना। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने अगर ये बात झूठी थी तो आपको क्या नहीं लगता कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई रिबर्टल आना चाहिए था? इसको कहना चाहिए था कि जनाब ये गलत बात है। तो जब यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मिलने की बातें हो रही थी तब भी रिबर्टल आता। आप आकर आप रोजाना मीडिया को फेस करते हैं, आप आकर कहते हैं कि जनाब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से माजी में लगाए गए। अच्छा, नवाज शरीफ का जो है ना स्टाइल और जो तरीकाकार है बात करने का, वो इस तरह के इल्जामात के जवाब नहीं देते। हमने बड़ी दफ़ा कोशिश भी की है उनसे कि पूछें, वो कहते हैं कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, अगर किसी ने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो वो खुद ही साबित हो जाएगा अल्लाह की अदालत में। इस तरह की बात करते हैं वो अमूमन। लेकिन ये जो दूसरी आपने बात की कुलभूषण के हवाले से, तो देखें नवाज शरीफ तो अब चला गया, वो तो माजी है। पाकिस्तान का हुक्मरान अब इमरान खान है और फौज भी उनके साथ है। हर रोज़ हम सुनते हैं कि एक ही पेज पर हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब दें कुलभूषण यादव को फांसी दे दें, अब कौन रोक रहा है? नवाज शरीफ तो नहीं रोक रहा। ये नवाज शरीफ को इसका इल्ज़ाम ठहराना कि नवाज शरीफ ने कुलभूषण का नाम नहीं लेता था, जी देखें वो उसने उसको फांसी नहीं दी, तो अब दे दें भाई, अब कौन सी प्रॉब्लम है? अब कौन रोक रहा है आपको? तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अगर दफ्तर खारजा में किसी को हिदायत जाती थी कि आपने इतना बोलना है तो वो अब भी जाती होंगी, बल्कि अब तो उसको बचाने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बशीर मेमन का केस पूरी कौम ने देखा। मैं कंपेयर इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब आप फोर्स में होते हैं या आप मुलाजमत में होते हैं तो आप पे प्रेशर होते हैं। फरीद, एक अंडरस्टैंडेबल इस बात को हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि आपने कितनी आपको इजाजत है बोलने की। आपके ऊपर बाकायदा एक चेक होता है। अगर बशीर मेमन उस वक्त नहीं बोल रहा था, बोल रहा है। इसी को कंपेयर करें उन लोगों के जो दफ्तर खारजा में मौजूद थे। यानी जब आप दौरान मुलाजमत नहीं बोलते, मुलाजमत खत्म होती है तो सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर जिस तरह बशीर मेमन की बात को लोग सच नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह जो दफ्तर खारजा के लोगों ने बात की उसको भी सच नहीं माना जाता। तो लिहाजा कंट्रोवर्सीज दोनों तरफ पाई जाती हैं। ये बात दुरुस्त है आपकी बिल्कुल। अगर आप देखें, एक तो चीज़ ये कि बशीर मेमन अभी अगर बात कर रहा है तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दफ्तर खारजा के लोगों ने बातें की हैं वो नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म जब नहीं थे, जब हटाए जा चुके थे, नाअहल करार दिए गए, उसके बाद कर रहे हैं। तो इस वक्त तो इमरान खान के पास हुकूमत है। अगर बशीर मेमन ने वाकई गलत इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनकी बिल्कुल उनकी पूछ होनी चाहिए और उनका एहतसाब होना चाहिए कि आप क्यों सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बिल्कुल वो सामने आना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों ने नवाज शरीफ के हवाले से बात की, वो कुलभूषण यादव के केस में, अगर इनकी हुकूमत आती है तो इनको भी चाहिए कि वो उसका एहतसाब करें, बिल्कुल उसको कोर्ट में बुला के और
पूछें कि एविडेंस दें भाई, आपको कब हमने ऐसी बात बोली है कोई। बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है इस तरह से होना चाहिए। मतलब जब आप मुलाजमत में हो तो आप ना बोलें, और हाँ, जब आप बाहर आ जाए तो आपकी बात ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। बिल्कुल। उधर दफ्तर खारजा के लोगों को भी दे हैव नथिंग टू लूज, आइदर प्राइम मिनिस्टर वाज नवाज शरीफ एट सर्टेन पॉइंट, और यहाँ पर भी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बाहर बैठे हुए इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। खैर ये दोनों सूरत हाल चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल, खबरें ये भी हैं कि कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं नवाज शरीफ से और ये ऑफिस आबाद हो गया, इन खबरों में कितनी सदाकत है? जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो, जो लंदन में मौजूद हैं, वो तो मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, अ, नहीं, दूसरी तरफ से, दूसरे कैंप से लोग मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस तरह की खबरें दी, जिसकी बाद में ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट के अंदर तायीद की। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मुलाकात देखने में नहीं है। हम इधर ही होते हैं हर रोज़, और अगर कोई भी हुकूमती जमात का स्पेशली बंदा अगर मिलने आएगा तो बहुत बड़ी खबर होगी, और वो इस तरह से ज़ाया नहीं होगी। उसकी बाकायदा सबूत भी सामने आएंगे और वो खबर भी सामने आएगी, या कोई जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनके रेफरेंस से वो खबर टीवी के ऊपर चलेगी फिर। तो मेरे अभी तक हमने ऐसी कोई मुलाकात नहीं देखी हुकूमती जमात के किसी भी रुकन की तरफ से। ना कोई राब्ते की अपनी इनकी तरफ से कोई तस्दीक की गई है। शरीफ फैमिली की तरफ से ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया फरीद आपके वक्त का। आपने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया, और आवाम को ये पता चलना बहुत ही जरूरी था कि लंदन के सहाफ़ी सवाल क्या करते हैं और यहाँ का माहौल खबरों का क्या है। नवाज शरीफ अपनी मर्जी की बैटिंग करना चाहते हैं और बारी लेके घर जाना उनका पुरानी रिवायत है, तो उम्मीद करते हैं कि वो सवालों का, तमाम सहाफ़ियों के सवालों का यकीनन जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया फरीद आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, और अपने कमेंट्स हमें भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।